मार्क्स चाहिए ना, मेन तो मार्क्स चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है भाई कौन दे रहा है ना। आप फिर भूल गए। अब मैं आपको बता रहा हूं अपना रियल लाइफ एग्जांपल, AIR 1 नितिन जैन, ठीक है, 2009। जब मैंने 2009 का पेपर दिया था ना, तो इसी तरीके से जैसे आप लिख रहे हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसे किया था मैंने, ठीक है। और एग्जाम से घर आने के बाद मेरे को ऐसे 2 क्वेश्चन मिले जो मैं कर सकता था, अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता मैं कर सकता था, और मैं थोड़ा सा तो इंप्रूव कर जाता। जब मैंने उससे डिस्कस किया ना, यार मेरे से तो क्वेश्चन ही छूट जाते हैं, एक क्वेश्चन इतना टाइम लेगा, दिमाग खराब हो गया, मेरे को लगा हो जाएगा, हुआ ही नहीं यार, उसके चक्कर में 2 क्वेश्चन छूट गए। अब मैं आपको बताता हूं, उसने मेरे को कहा कि कभी भी एग्जाम ऐसे देते ही नहीं है। अब वो उसका मानना है और मैं उससे इंक्लाइन हो गया, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरा मानना चाहिए तो आप इंक्लाइन हो जाइएगा। उसने कहा कि हर पेपर में इजी, मीडियम, टफ होते हैं। फिजिक्स में भी ये होगा, केमिस्ट्री में भी ये होगा, मैथ्स में भी ये होगा। अब टफ क्या होता है? टफ ये नहीं कि चैप्टर का रोटेशन नाम सुन लिया, अरे रोटेशन का क्वेश्चन टफ है, नहीं। अगर वो आपको 4 मार्क दे रहा है तो आसान है, अगर आपको वो टॉप कंसेप्ट आता है तो आसान है, नहीं आता है तो टफ है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी खूब पढ़ा, सीरीज पैरेलल खूब पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि देखते दिमाग खराब हो रहा है, क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा, वो आपके लिए टफ हो गया उस एग्जाम में। इजी, मीडियम, टफ इज नॉट अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर्स, इट्स अबाउट कि क्या वो आपको आसानी से मार्क्स दे रहा है एग्जाम में या नहीं दे रहा है। इसलिए बोलते हैं पूरा सिलेबस, एटलीस्ट कोर आप पढ़ के जाइए, बेसिक चीजें आप पढ़ के जाइए। हो सकता है टफ चैप्टर का आसान क्वेश्चन आ जाए, आसान चैप्टर का टफ क्वेश्चन आ जाए। उसने कहा कि आपके सामने फिजिक्स आए, केमिस्ट्री आए, मैथ्स आए, मैथ्स में 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना यार जो बिल्कुल आसान होंगे, भालुए होंगे। फिजिक्स में अगर आपका फिजिक्स इंटरेस्ट है, ठीक है, मैथ्स आपका इंटरेस्ट नहीं है, मान लो फिजिक्स अगर आपका इंटरेस्ट है, 3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे ना जो आपको देखते ही हो जाएंगे। केमिस्ट्री हो सकता है आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाली हो, 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे ना, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के या डायरेक्ट फिजिकल के, जो आपसे हो जाए। इन क्वेश्चंस को करने में यू विल टेक नो टाइम, खटाखट होते हैं इतने क्वेश्चन, ठीक है। मान लो आपने 10 मिनट लगा भी दिए, 10 मिनट में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन अगर आपके हो गए, यू नो दैट अब आपके एग्जाम में कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटने पे आपको रिग्रेट हो, ठीक है। क्या बोला? अब आपका एग्जाम अगर खत्म होगा, आप घर जाएंगे तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, अरे यार इस पे समय देना चाहिए था, मैं क्यों उस क्वेश्चन पे लग गया, ठीक है। पहले ये जब आप क्वेश्चन को सीधे सीधे पढ़ते रहते ना, ऐसे आपके मेरे सामने जब आया था केमिस्ट्री में, अरे यार ये तो आयनिक है, छोड़ो अभी नहीं आता है, छोड़ो अभी। ऑर्गेनिक में अच्छा ये तो रीअरेंज करके चला जाएगा, कार्बोकेटाइन 7 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग स्टेबल है, टिक मारा, ठीक है। फिर एडिटा, उस समय गलती में कॉन्फिडेंस में एडिटा टिक मार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कि आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी थी, टिक, ये तो आसान सा ही कर दिया। 3 क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स में 1-2 मिल गए, मैथ्स में 1-2 मिल गए, पूरा पेपर रीड कर लिया, एक बारी में जो हो रहे थे कर दिए और उनके मार्क्स सेट। अब दिमाग में ये टेंशन नहीं कि आसान, अगला क्वेश्चन आसान है क्या, गया। अब आपके पास 2 कैटेगरी बची, मीडियम एंड टफ। मीडियम वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कलम चलानी पड़े, ठीक है, चलानी पड़े कैलकुलेशन के लिए, और कैलकुलेशन वाली मिस्टेक तब आपकी खत्म होगी, कंपैरेटिवली मिनिमम होगी, जब आपके दिमाग में यह हट जाएगा कि अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन मेरा समय खा रहा है, क्या अगला क्वेश्चन मेरा समय बचा देगा, तो आप भागने की टेंडेंसी में खत्म हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने वो क्वेश्चन पूरे पेपर में से उड़ाने हैं जिनका छूटने पे आपको बहुत भयंकर रिग्रेट हो सकता है, तो पहले वो निपटाइए। अब आपके दिमाग में ये रह गया, या तो अब टफ बचे हैं जिनमें पूरा दिमाग लगना है, या फिर वो क्वेश्चन बचे हैं जिनमें मेरे को थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके आंसर लाना है, ठीक है। अब आप पीछे तो भागेंगे नहीं। जब आप इन क्वेश्चंस को, मीडियम क्वेश्चंस को ट्राई करना स्टार्ट करेंगे, मीडियम क्वेश्चंस वो जिनको देख के आपको लालच आया, टफ क्वेश्चन वो जो देखते आपको लगा भाई हवा नहीं लग रही इस क्वेश्चन में, क्या हो रहा है, ठीक है। टफ तो वो हो गए, उनको मार्क करते जाइएगा। जब आप इनको कर रहे हैं तो उनको मार्क करते जाइएगा, उनको तो छेड़ना ही नहीं है, आखिरी में समय बचा तो दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। मीडियम पे आ जाइए। जब आप मीडियम पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो आपके क्वेश्चन अटकेंगे, कुछ क्वेश्चन अटकेंगे, उसी समय छोड़ो, बैठ हटाओ, अगले पे चलो, अगले पे पूरा कंसंट्रेशन के साथ करो। मीडियम जब आप खत्म करोगे तो 7-8 क्वेश्चन ऐसे मीडियम के निकलेंगे जो आपसे नहीं हुए, वो एक्चुअली में आपके ट्रिक क्वेश्चन थे जो आपका समय खराब करने वाले थे, ट्रिक क्वेश्चन थे, आपने उनको उठा के इनके साथ रखा। अब आप एग्जाम में आपके इजी हो गए, मीडियम हो गए, आपके पास समय जो बचा, अब आप उनको देखिए, पेशेंटली करिए, आपको छूटने वाला नहीं है, पूरा ध्यान से करिए। अगर हिट हो रहा है तो सही, नहीं हिट हुआ तो छोड़ दो, समझे, हाँ या ना। गोविंद राजपूत सर, मैं ऐसे ही करता हूं, दिस इज, आई पर्सनली बिलीव दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, बिकॉज यू विल नॉट लीव एनी क्वेश्चन विच यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला बेनिफिट, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, पूरा पेपर एक बार रीड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन है, तो आपके कुछ जो आते हैं वो नहीं छूटेंगे। दूसरी बात, मीडियम क्वेश्चन में जहां कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, क्वेश्चन को गलत इंटरप्रिटेशन होती है, उनके लिए आपको ये नहीं रहेगा कुछ छूट सकता है मेरा आता हुआ, वो आप कर चुके हैं भाई, वो आप कर चुके हैं। अब आपका जो भी छूटा है वो टफ है, उसके लिए समय चाहिए, तो अब आप पेशेंटली इन क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन में अटक रहे हो, उसी समय अगले क्वेश्चन पे जाओ, सेकंड राउंड में आऊंगा तो देखूंगा, समझे क्या।